नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम इस कोरोना टाइम के अंदर किसी किडनी फेलियर पेशेंट को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर तो उसे बचने का मौका दे देती है, मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट को अगर कोरोना की दिक्कत हो जाती है तो पेशेंट को बहुत जल्दी अपनी किडनी को गंवाना पड़ता है। किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है, पेशेंट को डायलिसिस से जाना पड़ता है। इसलिए इस कोरोना जब फैल रहा है, इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखनी पड़ती है। सिर्फ ग्लव्स पहन लेने से, मास्क पहन लेने से, दिन में कई बार हाथ धो लेने से आप कोरोना से नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सांस हमें इसी हवा में लेनी है और इस हवा के रास्ते ही कोरोना आपकी बॉडी में एंटर करता है। इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आज आप कोरोना वायरस को समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपकी बॉडी में कैसे जाता है, तभी आप इसे कंट्रोल में कर पाएंगे, इसको रोक पाएंगे, इसमें एक अच्छा हम काम कर पाएंगे। जब एक कोरोना का पेशेंट खांसता है, छींकता है, बाहर की तरफ सांस छोड़ता है, तो उसकी सांसों के साथ छोटे छोटे ड्रॉपलेट के फॉर्म में वायरस एक उसकी बॉडी से बाहर निकलता है। अब ये हवा में आ गया, अब हवा में आ गया तब दूसरा इंसान इसको सांस लेते समय इस हवा को अंदर की तरफ खींचता है, तो ये जो वायरस है ये उसकी बॉडी में नेजल के रास्ते से चला जाता है। अगर हम देखें तो दो रास्ते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये बहुत आराम से जा सकता है। एक है हमारा माउथ, दूसरा है हमारा नोज। माउथ अक्सर हम बंद रखते हैं और अक्सर जब हम खोलते हैं तो हम कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं, तो हमारी हवा बाहर की तरफ आ रही होती है। तो अगर हवा बाहर की तरफ आ रही है तो सिर्फ एक ही जगह से हम हवा को ज़्यादा बॉडी के अंदर खींच रहे हैं, वो है हमारे नोजल, नेजल रास्ते से, नाक के रास्ते से। अब नाक का रास्ते को अपने मास्क से ढक के रखा है तो हम ऐसे हर टाइम ढक के नहीं रख सकते, हर टाइम घर पे रहते हुए हम मास्क नहीं पहन सकते। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लें। वो क्या करेंगे, वो अणु तेल या फिर षडबंधु तेल, अगर आपको ये दोनों ना मिल रही हैं तो घर में जो सरसों का तेल होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने छोटी फिंगर के ऊपर एक ड्रॉप डालना है और नाक के अंदर की एपिथेलियम पे लगा लेना है, दोनों तरफ आपने लगा लिया। अब आप इसे समझने की कोशिश करना है ये कैसे काम करेगा। हम सब ये जानते हैं कि जो वायरस है, कोरोना वायरस, वो ऑयल पर काम नहीं कर पाता, वो म्यूकस पे काम कर पाता है, पानी पे काम कर पाता है, बट वो ऑयल मीडियम के ऊपर काम नहीं कर पाता, रेप्लिकेट नहीं कर पाता, हमारी बॉडी के सेल के अंदर घुस नहीं पाता। अब आपने क्या किया, जहाँ से उसके एंट्री पॉइंट है वहाँ पर अब म्यूकस नहीं है, यानी जो हमारा नाक जो म्यूकस बनाता है वो नहीं है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऑयल है। अब वायरस वहाँ पर आया, ऑयल पर आया, बट वहाँ पर काम नहीं कर पाया क्योंकि उसको वहाँ पर म्यूकस नहीं मिला। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है अगर हम नाक के अंदर तेल लगाते हैं। और ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, ये कई हज़ारों सालों से हमारी संस्कृति में चलता आ रहा है, आयुर्वेद की दी हुई देन है। हमने क्या करना है, हमने इसको अप्लाई करना है अगर हम चाहते हैं अपने आप को सेव करना। तो आप नाक के अंदर इन तेलों का एप्लीकेशन करेंगे, जिससे अगर 1% भी बचाव होता है, 1% भी चांसेस हैं हमारे बचने के कोरोना से, तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है, क्योंकि कोरोना बीमारी नहीं है, हमें नहीं पता ये किस तरह से फैलती है, किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। तो अगर ये जो सिंपल सा प्रिंसिपल है अगर आपको हेल्प करता है कोरोना से बचने में, तो आपने इसका फुल यूज़ करना है। पहले कंसेप्ट को समझना, फिर उस पर काम करना। अगर मेरी बातों पर डाउट होता हो तो गूगल पे खुद ब खुद सर्च करना। हो सकता है कहीं ना कहीं मैं गलत हो सकता हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप गलत हो। जो भी गलत है उसको मान लेने में कोई गलती नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी मिलती है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, उस पर हम सब मिलकर काम करेंगे। इस मुश्किल टाइम के अंदर भी साइंस संजीवनी अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। जितने भी अपनी किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं उनकी डेली हम हज़ारों कॉल्स ले रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स घर से काम कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। साइंस इंजीनियर के नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो धीरे से रखिएगा, आपको कॉल ज़रूर आएगी। डॉक्टर्स को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हर किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज होती हैं, मगर डेफिनेटली आपको भी कॉल मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप अपना एक्स्ट्रा ध्यान रख पाएंगे, पहले से बेटर ध्यान रख पाएंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से भी चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।